अच्छा, अब मैंने सीखनी है मशीन लर्निंग, मैंने सीखनी है एनएलपी, मैंने बात करनी है कंप्यूटर विजन की। अल्टीमेट मुझे इसको क्या करना है, एआई मॉडल तैयार करना है, ऐसे ही है। अब वो एआई मॉडल मुझे तैयार करके एक्सपोज करना है। एक्सपोज किसको करना है? टू आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया को मुझे एक्सपोज करना। अब एक्सपोज मैं करता हूं उसको हमेशा एपीआई की फॉर्म। ठीक हो गया। ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग, and I stands for interface. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक हो गया। तो एआई मॉडल मुझे ट्रेन करना है, तो डेफिनेटली मुझे किसी लैंग्वेज की जरूरत है, और वो लैंग्वेज है जी पाइथन। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप अपना एक एआई मॉडल ट्रेन कर देते हैं, ठीक है सर। जी जी बोले, मुझे आवाज नहीं आई। आवाज कट रही है आपकी, नॉट क्लियर। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमने एआई मॉडल ट्रेन करना है, चाहे वो मशीन। जी जी, आवाज आ रही है। एम ऑडिबल? यस सर, अब आ रही है। हाँ जी, सबको आ रही है आवाज? जी सर, आ रही है। वो एक्चुअली जो है नेट ड्रॉप हो गया। आपको पता पाकिस्तान में ये बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली सैटरडे को तो बहुत होता है। मैंने कोशिश तो की है कि ये मामला प्रॉब्लम ना करे। जी, अब सब कुछ विजिबल है? यस सर। जी अच्छा, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कोई आप में से? नहीं। अच्छा, हम बात नहीं सर, एपीआई पे बात हो रही। जी जी एपीआई पे बात हो रही थी, उसके बाद तो फिर स्क्रीन तो सही। स्टक हो गई। अच्छा, एक मिनट ना, आप होल्ड की, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, मैंने कहा आप पूछ रहे थे कुछ। नहीं सर, एपीआई पे बात हो रही। हाँ जी जी सर। अच्छा, हम ने ट्रेन करना है एआई का मॉडल, चाहे वो मशीन लर्निंग मॉडल हो या एनएलपी मॉडल हो या फिर कंप्यूटर विजन का मॉडल हो।
डेफिनेटली हमें किसी ना किसी लैंग्वेज की ज़रूरत है, और एआई के लिए स्पेशली जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है वो पाइथन लैंग्वेज है। इसके अलावा एक आर, सिंपल आर के नाम से भी लैंग्वेज है, आर, ये भी एआई के लिए यूज होती है। इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन पाइथन इन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसकी वजह है क्योंकि पाइथन जो है, एक तो पढ़ने में बहुत इजी है, सीखने में बहुत इजी है, सिंटैक्स इसका जस्ट लाइक सिंपल इंग्लिश, और दूसरा इसकी जो ओपन सोर्स लाइब्रेरीज हैं, कि ढेर सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो ओपन सोर्स अवेलेबल हैं, जिनको हम यूटिलाइज करके अपने काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं। यानी कि एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हो सकता है आपको हंड्रेड्स ऑफ लाइंस का कोड लिखना पड़े, लेकिन चूंकि उसकी फ्री लाइब्रेरी अवेलेबल है हमारे पास, ओपन सोर्स से मुराद फ्री, ठीक है, फ्री लाइब्रेरी अवेलेबल है, हम उसको इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और एक लाइन ऑफ कोड से उस हंड्रेड्स ऑफ लाइन का काम जो है वो सॉल्व हो जाता है। दूसरा, इसकी कम्युनिटी सपोर्ट जो है, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई गूगल पे एरर सर्च करेंगे तो आपको वो फौरन मिल जाएगा उसका प्रॉब्लम के वो कैसे सॉल्व करना है। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मॉडल्स को तैयार करने के लिए, ट्रेन करने के लिए पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। दूसरा, ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जनरल पर्पस से क्या मुराद है? इसमें आप एआई मॉडल भी ट्रेन कर सकते हैं, इसमें आप वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, इसमें आप एपीआईज भी बना सकते हैं, आप इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन समझते हैं जी? डेस्कटॉप एप्लीकेशन समझते हैं? जी सर, समझते हैं। जस्ट लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आप डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन जो हैं वो यूज़ करते हैं, जो आप अपने कंप्यूटर पे विदाउट इंटरनेट जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको लोकली यूज़ कर सकते हैं। उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी पाइथन में बन जाती हैं। तो ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है। तो इस एक लैंग्वेज को सीख के आप ऑलमोस्ट हर तरह की एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं। ठीक हो गया? अब आपने मैंने कहा कि आपने एआई मॉडल क्या करना है? आपने एआई मॉडल ट्रेन करना है। ट्रेन करने के बाद उसने एक्सपोज करना है। उस एक्सपोज करने के लिए आप किसको यूज करते हैं? एपीआईज को यूज करते हैं, और वो एपीआईज जो हैं वो हम बनाते हैं जेंगो। ठीक हो गया? वो हम क्या बनाते हैं? जेंगो में बनाते हैं। तो यही वजह है कि मैंने पाइथन और जेंगो को यहां पर मिक्स किया। गॉट इट? अब जेंगो में ना सिर्फ आप एपीआई बना सकते हैं, बल्कि आप वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो मैं आपको एपीआई बनाना भी सिखाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल, आपने एपीआई एक्सपोज कर दी जिसको दूसरे लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने एक, जिस तरह चैट जीपीटी वालों ने या मेटा एआई वालों ने अपने मॉडल ट्रेन करके एपीआईज एक्सपोज की हुई हैं। अब अगर उसको मैं अपनी एप्लीकेशन में यूज करना चाहता हूं तो मैं फिर ओपन एआई वालों को, जो चैट जीपीटी वाले हैं जिनकी कंपनी का नाम है ओपन एआई, मैं उनको कहता हूं भाई मुझे अपनी एपीआई मैं आपकी यूज करना चाहता हूं। वो कहते हैं ठीक है जी, आप, हमारे पास मॉडल ट्रेन पड़ा है, हम आपको एपीआई दे देते हैं, आप उसका हमें इतना पे करें। ठीक हो गया? पर मंथ पे करते हैं। ठीक है? वैसे उनका टोकन्स का हिसाब होता है, वो जब हम यूटिलाइज करेंगे तो उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है इस्तेमाल करना है। वो आपको एक एपीआई की या पासवर्ड आप कह लें फिलहाल, ठीक है, जिनको एपीआई की का नहीं पता है, पासवर्ड वगैरह इशू कर देते हैं। वो पासवर्ड को या एपीआई की को आप यूज करते हुए उनकी एपीआई को हिट करते हो, उसको रिक्वेस्ट भेजते हो, वो आप एआई के मॉडल से आपको रिस्पॉन्स ला देती है। तो एपीआई एक्सपोज करने का मतलब ये है कि मॉडल मेरे कंप्यूटर पे पड़ा है, मेरी मलकियत में पड़ा है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एनएलपी का या कंप्यूटर विजन का या मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन किया हुआ है, वो मेरे कंप्यूटर में पड़ा है। अब मैंने उसकी एपीआई बनाकर एक्सपोज कर दी है। अब फॉर एग्जांपल, एक कोई कंपनी वाला है, कोई और बिजनेस वाला है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो मेरी एपीआई को यूज करना चाहता है। उसको पता है कि यार इसने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल बनाया हुआ है और उसने उसको इस्तेमाल करना है कहां पर? अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो वो क्या करेगा? वो
मुझसे रब्ता करेगा, मैं उसको बताऊंगा कि भाई मैं इसको इतने पैसों का सेल कर रहा हूँ, मुझे पर मंथ ये मैंने आपको चार्ज करना है। वो कहेगा ठीक है जी, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। मैं उसको क्या करूंगा, एपीआई के एंड पॉइंट्स दे दूंगा और उसको एपीआई की दे दूंगा, जिसकी मदद से वो क्या करेगा, मेरे मॉडल को सिर्फ रिस्पॉन्स लेगा। मेरा मॉडल उसके पास नहीं जाएगा, बल्कि वो अपना डाटा, मेरे मॉडल जो भी प्रेडिक्शन करवानी है वो मेरे मॉडल के पास भेजेगा। मेरा मॉडल प्रेडिक्शन करके उस एपीआई के थ्रू जो है वो मैं क्या कर दूंगा, उसको रिजल्ट भेज दूंगा। यानी कि आप यूं कह लें कि जो एपीआई है वो बेसिकली एक, ये मेरा एआई का मॉडल है, एआई मॉडल है, दरमियान में एक मिडलवेयर, एक ब्रिज है, एपीआई। अब कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो वेब का सिस्टम हो, चाहे वो मोबाइल ऐप का सिस्टम हो, मोबाइल एप्लीकेशन का सिस्टम हो, चाहे वो कोई रोबोट हो, अब चाहे वो कोई डेस्कटॉप ऐप हो, वो इस मेरे मॉडल को यूटिलाइज करना चाह रही है। यानी कि ये भी इस वक्त किस स्टेज पे होंगे ये सिस्टम, ये सिंपल सिस्टम है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम बनना चाहते हैं, तो वो कहेंगे कि आपके पास ये एपीआई है, एआई का मॉडल आपने ये ट्रेन किया हुआ है, अब मैं अपनी वेबसाइट के साथ इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं। मैं कहता हूं ठीक है, आप मुझसे बाय कर लें और इंटीग्रेट कर दें वेबसाइट के साथ अपने। आप उसको एपीआई एक्सपोज करोगे, वो आपकी एपीआई को क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। आपकी एपीआई वो रिक्वेस्ट रिसीव करेगी और वेरीफाई करेगी कि आया ये ऑथेंटिकेटेड यूजर भी है या नहीं है, क्या जो इसको हमने एपीआई की दी है ये वही रिक्वेस्ट में एपीआई की भेज रहा है। वो जब हम वेरीफाई कर लेंगे, फिर उस वेबसाइट का भेजा हुआ डाटा मैं अपने एआई मॉडल को दूंगा। एआई मॉडल मुझे वापस प्रेडिक्शन देगा और वो प्रेडिक्शन मैं इसी वेबसाइट को वापस भेज दूंगा और ये वेबसाइट वाला अपने पेज पे इस इंफॉर्मेशन को दिखा देगा। गॉट माय पॉइंट? एपीआई एक्सपोज करने का मतलब क्या है, समझ आइए? जी सर, एपीआई मेरी मिल्कियत है या उस वेबसाइट की मिल्कियत है? क्योंकि वो उधर से भी तो डाटा ले रही है और मुझे अगर ट्रांसफर कर रही है मेरे मॉडल्स का, और हमारे मॉडल्स का डाटा उसकी तरफ जा रहा है। आप फेसबुक यूज करते हैं? एक मीडिएटर। फेसबुक यूज करते हैं ना? जी सर, करते हैं। फेसबुक में जो भी मॉडल है, जो भी डाटा है, वो किसकी मलकियत है? फेसबुक का। आप को जो भी डाटा नजर आता है वो फेसबुक अपनी मर्जी से दिखा रहा है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एआई मॉडल जो है ना, ये एआई मॉडल जो आपने ट्रेन किया, जैसे भी करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम ओवरऑल सिनेरियो देख रहे हैं। एआई मॉडल मैंने ट्रेन किया, ये मेरे अपने सर्वर पे पड़ा हुआ, फिर बीच में मैंने एक मिडल लेयर बनाई है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, एपीआई। ठीक हो गया? ये मिडल लेयर का काम है। अब फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट वाला आया, उसने कहा जी खुरम साहब मुझे आपका एआई का मॉडल यूज करना है। मैं कहता हूं ठीक है जी, मुझे ये पेमेंट कर दें। वो मुझे पेमेंट कर देता है, मैं उसको एक एपीआई की दे देता हूं। क्या दे देता हूं? एपीआई की। एपीआई की इज जस्ट लाइक अ पासवर्ड। एक लॉन्ग स्ट्रिंग होती है जिसमें डिफरेंट किस्म के वर्ड्स होते हैं, एक पासवर्ड ही होता है। अब वेब वाला क्या करेगा? वेब वाला ये करेगा कि जब भी उसके वेबसाइट पे कोई भी डाटा जो मेरी एआई ने प्रेडिक्ट करना है ना, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे देता हूं कि मेरी एआई जो है ना, वो मेरा जो एआई का मॉडल है वो बता देता है कि आपको खुदा ना खास्ता कैंसर है या नहीं है। ठीक हो गया? मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर करके आपको इसको बात सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है। ये मेरा मुझे एपीआई एक डाकिया की तरह ही है ना, मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उस डाकिये का काम ऑथेंटिकेशन का भी है। ठीक है?
ये मेरा एआई मॉडल है, मैं इसको जरा सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन कर दूं। एआई मॉडल है, ये मेरा एपीआई की मिडल लेयर कैसे बनेगी, क्या करेंगे, वो हमने इस कोर्स में पढ़ना है, ठीक है। ये उस बंदे की वेबसाइट है, ठीक हो गया। ये उसने वेबसाइट बनाई हुई है जिस पे यूजर आते हैं और वो अपनी रिपोर्ट यहां पर एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी एज क्या है, उनका वेट क्या है और उनका ग्लूकोज लेवल क्या, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। ग्लूकोज लेवल क्या, उसने कहा जी एज 34 है और वेट जो है वो 72 है और ग्लूकोज लेवल जो है ना वो 195 है। यहां पे सेंड का बटन या प्रिडिक्ट का बटन उसने लगाया हुआ है, ठीक हो गया वेबसाइट वाले ने। अब होगा क्या, बंदे ने वेबसाइट ये बनानी है कि मेरी वेबसाइट पर यूजर आएंगे, यूजर क्या करेंगे, अपना ये डाटा एंटर करेंगे, प्रिडिक्ट पे क्लिक करेंगे और खुरम साहब का जो एआई का मॉडल है ना वो उसको बता देगा कि डायबिटीज है या उसको डायबिटीज नहीं है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ये सिस्टम यूज कर रहा है। अब वेबसाइट वाले भाई मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार ये मॉडल मुझे दे दो। मैं कहता हूं, मैंने उसको कहा कि भाई मॉडल तो नहीं मैं दे सकता, हाँ मैं आपको एक एंड पॉइंट दे देता हूं। क्या दे देता हूं? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट समझते हैं जी? नो सर। नो सर। आपने कभी देखा है कोई साइट आपने खोली हो ना, फॉर एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं मैं facebook.com, ठीक है, www यही होता है, यूआरएल इसको बोलते हैं यूआरएल। ये क्या है? मेन यूआरएल है। ये हमारे पास मेन यूआरएल, ठीक। अब जैसे ही आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करते हो ना, एक बटन आ रहा होता है फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो ना तो स्लैश करके ना यहां पर आगे प्रोफाइल लिखा आ जाता है। समझ रहे? कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, स्लैश करके जो कुछ भी आगे आ रहा होता है उसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। तो मैं जब वो वेबसाइट वाला मेरे पास आएगा ना कि यार मैं सॉरी सर, जरा मैंने सुना नहीं, जरा ये एंड पॉइंट वाला जरा दोबारा दो। जी जी जी, मैंने कहा facebook.com, ये तो आपके पास मेन यूआरएल आ गया। अब आपने फेसबुक पे फॉर एग्जांपल प्रोफाइल का बटन है, आपने प्रोफाइल के बटन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ऊपर यूआरएल चेंज हो जाएगा। जब आप वो चेंज करेंगे ना तो आप देखेंगे कि वहां पर facebook.com के आगे स्लैश लगा है और फिर आगे प्रोफाइल लिखा हुआ है। ये जो प्रोफाइल है इसको हम बोलते हैं, ये क्या है? एंड पॉइंट। ये क्या है? एंड पॉइंट है। तो वेबसाइट वाला जो है वो मेरे पास आया, उसने कहा कि जी मुझे मैं आपका मॉडल यूज करना चाहता हूं। हमने उसे कहा कि ठीक है आप मुझे पेमेंट कर दें, उसने पेमेंट कर दी। अब मैं उसको क्या दूंगा? मैं उसको दूंगा एक तो एंड पॉइंट। मैं उसे कहूंगा भाई जो एंड पॉइंट है ना वो क्या है? प्रिडिक्ट है। लेट्स सपोज ये हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं एंड पॉइंट, ये हम बनाते हैं। जब हम एपीआई बनाते हैं तो वहां पे हम एंड पॉइंट डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारे एंड पॉइंट्स क्या होंगे। फिर हम उसको यूआरएल भी बताते हैं। क्या बताते हैं? यूआरएल। यूआरएल फॉर एग्जांपल हमारा था जी www.tneuron.com, ठीक हो गया। फिर ये दो चीजें हम उसको बताते हैं और तीसरी हम उसको चीज बताते हैं एपीआई की। एपीआई की इट्स काइंड ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग, लेट्स सपोज ST#123# $S
PAXT, इस तरह की लॉन्ग स्ट्रिंग होती है, ये हम ऑटोमेटिकली जनरेट करवाते हैं, ठीक है। जेंगो इसमें हमें हेल्प करता है। ये की हम उसको बताते हैं कि भाई जब भी तुमने ये डाटा मुझे भिजवाना है ना मेरी एपीआई के किस एंड पॉइंट पर, इस एंड पॉइंट पर, तो तुमने मुझे साथ एपीआई की भी भिजवानी है। तो वो डाटा भी भिजवाता है मुझे, साथ क्या भिजवाता है, एपीआई की भी भिजवाता है। अब मेरी एपीआई क्या करती है, डेटाबेस में जाती है, डेटाबेस में किस यूजर की कौन सी एपीआई की है वो पहले से पड़ी है, वो इस एपीआई की को पकड़ती है एपीआई और डीबी में वैलिडेट करती अब वैलिडेशन का रिजल्ट या ट्रू आएगा कि वैलिडेट हो गई है, या क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब अगर तो रिजल्ट फॉल्स आ जाए कि वैलिडेट नहीं हुई उसकी एपीआई की, तो हम इसकी वेबसाइट को एक मैसेज भिजवा देते हैं कि भाई आप ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है। और अगर वो वेरीफाई हो जाए तो ये जो डाटा है हम अपने मॉडल को भेजेंगे, मॉडल बताएगा कि डायबिटीज है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मॉडल कहता है कि जी डायबिटीज है, तो वो जो मॉडल ने रिजल्ट दिया है एपीआई वापस किसको भिजवा देती है, वेबसाइट वाले को। वेबसाइट वाला यहां पर बता देता है कि जी यू आर डायबिटिक। तो मुझे बताएं वेबसाइट की कोरेस्पोंडेंस किसके साथ हुई है, मॉडल के साथ या एपीआई के साथ? जी कौन? फर्स्ट तो एपीआई के साथ हुई ना जी, एपीआई नहीं, उसने एपीआई ने ही आगे उसने वेबसाइट ने रेफर किया है ये मॉडल की तरफ एपीआई के थ्रू। हाँ, अब मुझे बताएं एक्चुअल वेबसाइट की इंटरेक्शन एक्चुअल किसके साथ है, एपीआई के साथ? नहीं एपीआई के साथ। क्या वेबसाइट उसका एपीआई, हाँ, क्या वेबसाइट वाला डायरेक्ट मेरे मॉडल को एक्सेस कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता ना, क्योंकि बीच में मैंने एक लेयर खड़ी कर दी है, और वो लेयर किसकी है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की। ऐसे ही है। हाँ, मेरा एआई मॉडल के साथ कम्युनिकेट कौन कर रहा है, एपीआई कम्युनिकेट कर रही है। एपीआई इज द मिडल पर्सन दैट इज कम्युनिकेटिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड एंड आवर इनर वर्ल्ड, मिडल मैन की तरह काम कर रही है। और एपीआई का काम यह भी है कि वो यूजर्स को ऑथेंटिकेट करे। अच्छा, ऑथेंटिकेट करने के बाद, ऑथेंटिकेट करने में हो सकता है वो चेक करोगे इसकी पेमेंट आई है या नहीं आई, या इसने जो पेमेंट की थी इसका टाइम एक्सपायर हो गया या नहीं हुआ। वो सारी की सारी लॉजिक उस एपीआई में डिफाइन होती है। इज दैट क्लियर? सर वेबसाइट जो इन्फॉर्मेशन भेज रही है, जिस तरह हम एआई मॉडल से जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं वो एपीआई के थ्रू भेज रहे हैं, तो वेबसाइट जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है वो किसके थ्रू भेज रहा है, वो भी एपीआई यूज कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली ना there is a complete concept of this universal resource locator URL, ठीक है। वो सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन कैसे होती है, ठीक है, वो हम लैंग्वेज में सीखेंगे। पाइथन पढ़नी है ना हमने, तो जब वो सारी चीजें हम देखेंगे कि ये डाटा वेबसाइट वाले कैसे भेजेंगे, एपीआई आगे कैसे कम्युनिकेट करेगी, एपीआई वापस रिजल्ट कैसे लेगी, फिर वापस वेबसाइट को कैसे भिजवाएगी। ये सारी चीजें इसी कोर्स में, ये पाइथन जेंगो के कोर्स में हमने देखनी है। और जेंगो डालने का पर्पस ही यही है कि मैं आपको पाइथन सिखा दूं। पाइथन पढ़ के क्या करोगे भाई, मैंने पढ़ लिया, मैंने पाइथन में एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी बना लिया, अब मुझे उसको आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना है, वो नहीं मुझे आता। इज दैट क्लियर? तो जब तक आप एपीआई नहीं बनाओगे तब तक आप अपने प्रोग्राम को, अपने एआई का मॉडल नहीं भी है, हो सकता है आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो कोई काम करता हो। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल नादरा वाले किसी को रिकॉर्ड नहीं देते अपना, ऐसे ही है। मैंने अपने रिसोर्स, मैं मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, मैंने अपने रिसोर्सेज यूज करके उनकी डेटाबेस की एक्सेस ले ली। इज दैट क्लियर? कि आप आईडी कार्ड नंबर एंटर करें वेबसाइट पे, आईडी कार्ड नंबर एंटर करें, मेरी एपीआई आपको क्या बता देगी
मेरी एपी आपको बता देगी कि ये नादरा के रिकॉर्ड में बंदा है या नहीं है। इसके लिए मैंने पाइथन कोड लिखा है और एपीआई अपनी बना ली है। बस मेरा इसमें कमाल क्या है कि मैंने नादरा के डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया। मैंने पाइथन का एक दोबारा से सुना है, मैं इसको चाहता हूँ कि आप सेपरेटली, अभी मैं जहां पे मैंने एआई मॉडल लिखा हुआ है ना, अभी वाली बात को आपने वहां पे रखना है कि मैंने एक पाइथन का प्रोग्राम लिखा है जो क्या करता है, नादरा के डेटाबेस में जाता है और वहां से एक रिकॉर्ड फाइंड करके ले आता है। ये मैंने प्रोग्राम बना लिया। अब ये प्रोग्राम मुझे अपनी आउटर वर्ल्ड को भी तो देना है ना, तो उसके लिए मैं फिर क्या करूंगा, एपीआई तैयार करूंगा। अब एपीआई जो है, फिर अब जिसने भी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है कि यार फॉर मेरी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप कोई भी आईडी कार्ड का नंबर डालें, आपको उस आईडी कार्ड की सारी डिटेल मिल जाएगी। अब वो कहेगा कि यार मेरे पास तो वो खुद से तो बना नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो नादरा के डेटाबेस की एक्सेस नहीं है, वो तो मेरे पास है। वो मेरे पास आएगा कि भाईजान मुझे आप अपना जो प्रोग्राम है अपनी एपीआई एक्सपोज कर दें, मैं उससे पैसे लूंगा, एपीआई एक्सपोज कर दूंगा, वो इसको यूटिलाइज करे। इज दैट क्लियर? तो एपीआई सेक्शन को शामिल करने का पर्पस ही ये था। सर सर्वर और एपीआई में क्या फर्क? यार इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एज गो थ्रू, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको बतानी पड़ेंगी। अभी मेन आइडिया आपको एपीआई करती क्या है वो पता चल गया। ओके सर, ये तो पता लगा सर। हाँ, वो आगे जब हम देखेंगे तो आपका एक एक पॉइंट, एक एक डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमने इनको बनाना है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि जेंगो जो मैंने शामिल किया है उसमें दो चीजें बनती हैं, एपीआई और दूसरा वेबसाइट। ठीक हो गया? अब मैं आपको ना सिर्फ एपीआई सिखाऊंगा, मैं आपको वेबसाइट भी बनाना सिखा दूंगा इसी कोर्स में।